हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम फर्म का संतुलन या फॉर्म्स इक्विलिब्रियम कर रहे हैं। फॉर्म्स इक्विलिब्रियम, ठीक है। फर्म के संतुलन से आप क्या समझते हैं? पहले हम संतुलन देखते हैं। संतुलन का मतलब होता है परिवर्तन की अनुपस्थिति, एब्सेंस ऑफ चेंज। कोई भी वस्तु संतुलन में तब कही जाती है जब उसमें परिवर्तन न हो। जिस स्थिति में वे है उसी स्थिति में वो रहती रहे, तभी हम उसे संतुलन में कहते हैं। जैसे अगर ये ऐसे है, अगर मैं ऐसे ऐसे हाथ हिला रही हूँ तो ये असंतुलित है, लेकिन अगर फिक्स है संतुलन में है, मतलब स्थिति में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये क्या होता है हमारा संतुलन। लेकिन एक फर्म के लिए संतुलन क्या होता है? एक फर्म संतुलन में तब होती है जब वह अपने उत्पादन को बढ़ाकर भी लाभ नहीं प्राप्त कर पाती, मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट पर है। एक फर्म लाभ की स्थिति में कब होती है? जब वो अपने संतुलन की स्थिति में कब होती है? जब वो अपने मैक्सिमम प्रॉफिट पर है। अधिकतम लाभ के बिंदु को ही संतुलन का बिंदु कहा जाता है। जो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट का पॉइंट है वही हमारा क्या होता है? संतुलन का बिंदु होता है। इसको जो फर्म का संतुलन है इसे मेज़र करने के दो मेथड हैं हमारे। दो मेथड से हम फर्म का संतुलन मेज़र कर सकते हैं। एक हमारा है कुल आगम व्यय कुल लागत वक्र रीति। कुल आगम व्यय कुल लागत वक्र रीति, टोटल रेवेन्यू व टोटल कॉस्ट मेथड। टोटल रेवेन्यू एंड टोटल जो कॉस्ट होती है, टोटल कॉस्ट कर्व मेथड, ठीक है। सेकंड है हमारा सीमांत आगम व सीमांत लागत रीति। सीमांत आगम का मतलब मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट कर्व मेथड, ठीक है। अब आप देखिए, हम फर्स्ट मेथड करते हैं पहले। फर्स्ट मेथड क्या कहता है? कुल आगम व कुल लागत रीति। कौन सी? कुल आगम व कुल लागत रीति। इसका अध्ययन भी हम दो कंडीशन में करेंगे। एक परफेक्ट कंपटीशन पूर्ण प्रतियोगिता में और दूसरा अपूर्ण प्रतियोगिता में। अभी के लिए सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, पूर्ण प्रतियोगिता में मात्रा जो है वो फर्म निर्धारित करती है और जो हमारी कीमत होता है, कीमत उद्योग निर्धारित करता है। और अपूर्ण प्रतियोगिता में फर्म ही हमारी कीमत निर्धारित करती है और फर्म ही हमारी मात्रा निर्धारित करती है। केवल ये दो चीज़ें अभी के लिए आपको याद रखनी है। जब मैं पूर्ण प्रतियोगिता आपको पूरे से कराऊंगी कंसेप्ट, तब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ आपको ये देखना है कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर क्या होता है। हमारी फर्म केवल मात्रा नियोजक होती है, मात्रा को डिसाइड करती है। और कीमत कौन निर्धारित करता है? कीमत निर्धारित करता है उद्योग। अब देखिए, इसे समझने से पहले हम ये दो कंडीशंस देखते हैं। ये दो कंडीशंस दोनों मेथड्स में अप्लाई होंगी। फर्स्ट मेथड जो हमारा टीआर व टीसी मेथड है उसमें भी अप्लाई होगी, और जो हमारा एमआर और एमसी मेथड है उसमें भी अप्लाई होगी। देखिए, फर्स्ट में क्या होता है? एमआर बराबर एमसी, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होना चाहिए, या टीआर टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर होना चाहिए। अगर एमआर वाले मेथड से कर रहे हैं सीमांत आगम व लागत से, तो सीमांत आगम सीमांत लागत के बराबर होना चाहिए। और अगर टीआर और टीसी वाले मेथड से कर रहे हैं तो कुल आगम कुल लागत के बराबर होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन क्या है? एमसी वक्र एमआर को नीचे से प्रतिच्छेद करे, ऊपर से नहीं, नीचे की तरफ से प्रतिच्छेद करे। सेम टीआर और टीसी के लिए क्या बनेगा? टीसी वक्र टीआर वक्र को नीचे से प्रतिच्छेद करे। ओके, अब देखिए ये डायग्राम मैं आपको समझाती हूँ। एक्स अक्ष वाई अक्ष। एक्स अक्ष पे क्या लिया है हमने? उत्पादन की मात्रा ली है, ठीक है। वाई अक्ष पे हमने क्या लिया है? टीआर और टीसी लिया है। कुल आगम व कुल लागत लिया है। ये देखो, ये टीआर रेखा है, ये क्या है हमारी? टीआर रेखा, टोटल रेवेन्यू रेखा। ये स्टेट बनाई है मैंने। देखो, जब आप पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता देखोगे तो टीआर कर्व हमारा टीसी कर्व सेम रहेगा, टीआर में चेंज है बस। टीआर अभी स्टेट है, यहाँ पे ऐसे हो गया। क्यों हुआ है? क्या रीज़न है? देखिए, यहाँ पर कीमत निर्धारित कर रहा है उद्योग। अगर 5 रुपये निर्धारित कर दिया तो 5 ही रहेंगे। यहाँ पे कीमत भी घट बढ़ रही है, क्योंकि कीमत निर्धारण कौन करता है? यहाँ पर फर्म करती है। और जब कीमत का निर्धारण फर्म करती है तो टोटल रेवेन्यू भी चेंज होता है। इसलिए ध्यान रखना कि पूर्ण प्रतियोगिता में टीआर
जो वक्र होगा वो 45 डिग्री का कोण बनाते हुए जाएगा, और टी से जो हमारा अपूर्ण प्रतियोगिता है उसमें वो कर्व शेप का होगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो टी आर और टी सी है 2 पॉइंट पे इक्वल है, ए पॉइंट पर भी और बी पॉइंट पर भी, दोनों पॉइंट पे बिल्कुल और बिल्कुल इक्वल है। ए पॉइंट पे टी आर बराबर टी सी है और बी पॉइंट पे भी टी आर बराबर टी सी है। जहाँ भी ये दोनों बराबर होते हैं, टी आर बराबर क्या होता है हमारा, टी सी के बराबर होता है, वो हमारे ब्रेक इवन पॉइंट कहलाते हैं। जहाँ पर भी टी आर बराबर टी सी होगा या एम आर बराबर एम सी होगा, वो पॉइंट्स हमारे किसके होंगे, वो पॉइंट हमारे ब्रेक इवन पॉइंट कहलाएंगे। अब देखो इस यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन लगाओ, टी आर बराबर टी सी, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या कहती है, टी सी टी आर को नीचे से काटे, यहाँ ऊपर से काट रहा है, ये बी पॉइंट पर कहाँ से काट रहा है, नीचे से। तो बी पॉइंट जो है हमारा वो फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन दोनों को फॉलो कर रहा है, इसलिए फर्म का संतुलन कहाँ है, बी बिंदु पर, बी बिंदु पर फर्म का संतुलन है। देखिए ये जो पूरा एरिया है ये लाभ का है, ये किसका है, लाभ का, लाभ है यहाँ पे, और ये वाला जो एरिया है ये हानि का है, यहाँ पर हानि हुई है। देखिए यहाँ पर कोस्ट ज़्यादा है, कोस्ट लाइन ऊपर है तो कोस्ट ज़्यादा है और रिवेन्यू कम है। जब लागत ज़्यादा आएगी, आगम कम होगा तो हानि, ये हानि की स्थिति है। यहाँ पर देखिए टीसी कर्व नीचे है, टीसी कम है, टीआर ज़्यादा है, लगाया कम आया ज़्यादा, प्रॉफिट की कंडीशन। तो जहाँ प्रॉफिट हो रहा होगा वहीं हम बात करेंगे किसकी, फर्म के संतुलन की, क्योंकि ये अधिकतम लाभ को ही दर्शाता है। क्लियर है। अब देखिए अपूर्ण प्रतियोगिता में, अपूर्ण प्रतियोगिता में ये वाला हमारा टी आर कर्व है, मैं बता चुकी हूँ टी आर कर्व परफेक्ट कंपटीशन में सीधा रहता है और अपूर्ण प्रतियोगिता में कर्व लिए होता है, कर्वी लीनियर कह सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ये हमारा टी सी कर्व है, सी बिंदु और डी बिंदु पर एक दूसरे को काट रहा है, तो ये हमारे ब्रेक इवन पॉइंट है, ये हमारे क्या हैं, ब्रेक इवन पॉइंट्स, ये दोनों हमारे क्या हैं, ब्रेक इवन पॉइंट है। लेकिन वही जहाँ पे नीचे से काट रहा है, सेकंड कंडीशन क्या है, टी आर बराबर टी सी, तो यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है। सेकंड कंडीशन क्या है, टी सी टी आर को नीचे से काटे, नीचे देखो टी सी ये रहा नीचे, तो ये वाला हमारा क्या हो गया, ये फर्म का प्रॉफिट हो गया, लाभ हो गया, और ये क्या है, फर्म की हानि है, क्योंकि यहाँ पर इधर टोटल कॉस्ट ज़्यादा है, टोटल रिवेन्यू से कॉस्ट ज़्यादा लगाई, रिवेन्यू कम आया, और यहाँ पर क्या है, टोटल रिवेन्यू ज़्यादा है, कॉस्ट से ज़्यादा आपको मिला, कम आपने लगाया। इज़ दैट क्लियर? ये दोनों आपको समझ आ गए होंगे। तो फर्म का संतुलन क्या होता है, फर्म के संतुलन के लिए दो कंडीशंस हैं, एम आर एम सी के बराबर होना चाहिए या टी आर टी सी के बराबर होना चाहिए, और टी सी टी आर को नीचे से काटे, ऊपर से नहीं नीचे से काटना चाहिए। ये दोनों कंडीशन से हम ये समझ गए हैं। अब देखिए बच्चों, इधर देखते हैं हम सीमांत आगम व सीमांत लागत मेथड। सीमांत आगम व सीमांत लागत मेथड में क्या होता है, इसे मार्जिनल रिवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट मेथड कहते हैं हम। क्या, मार्जिनल रिवेन्यू व या एंड मार्जिनल कॉस्ट मेथड, ठीक है, मार्जिनल रिवेन्यू या मार्जिनल कॉस्ट मेथड। एम आर रिवेन्यू से ले लिया हमने एम आर, और दूसरा एम सी मार्जिनल कॉस्ट से। दोनों कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन इज एम आर इज इक्वल टू एम सी, मार्जिनल रिवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है, एम सी एम आर को नीचे से काटे, कहाँ से काटे, नीचे से काटे। अब देखिए इसकी भी हम वही दो चीज़ों में करेंगे, एक पूर्ण प्रतियोगिता में इसकी स्टडी करेंगे, दूसरी अपूर्ण प्रतियोगिता में हम देखेंगे। पूर्ण प्रतियोगिता में मांग रेखा बिल्कुल सीधे होती है, एक्स अक्ष के पैरेलल होती है। एक्स अक्ष पे हमने क्वांटिटी ली है, वाई अक्ष पे हमने एम आर और एम सी लिया है। ये जो बनाया है ये हमारी कीमत भी है, यही हमारा ए आर है, यही हमारा एम आर है। ए आर का मतलब औसत आगम, एम आर का मतलब सीमांत आगम, यही है, और यही हमारी मांग रेखा है, ठीक है। और एम सी कर्व हम पहले ही जब कॉस्ट देखा था हमने देख चुके थे, कैसा होता है, यू शेप का होता है, ये हमारा यू शेप का हो गया। तो यहाँ पर दो इक्विलिब्रियम है, दो संतुलन बिंदु है, ई और एफ। दोनों कंडीशन कौन सा बिंदु पूरा कर रहा है, एफ बिंदु कर रहा है।
क्योंकि F पर MC वक्र MR वक्र को नीचे से कट कर रहा है। ये देखो नीचे से कट कर रहा है, यानी कि F बिंदु पर हमारा संतुलन होगा, पर जो हमारे ब्रेक इवन पॉइंट है वो E बिंदु पर भी है और F बिंदु पर भी है, और जो G बिंदु हमने दिखाया है वो न्यूनतम लागत का बिंदु है। अब देखिए अपूर्ण प्रतियोगिता में अगर हम बात करें, जैसे हमने पूर्ण प्रतियोगिता में तो मांग रेखा ऐसे होती है, मांग वक्र, लेकिन अपूर्ण प्रतियोगिता में मांग वक्र ऐसे होता है जिसे AR वक्र कहते हैं। ये भी AR ही था, तिरछा नीचे गिरती हुई रेखा, और MR इसके नीचे रहता है, MR इसके नीचे रहता है। याद रखना है, पूर्ण प्रतियोगिता में ये x अक्ष के समांतर होता है और अपूर्ण प्रतियोगिता में ये गिरते हुए होता है। तो देखिए ये AR या मांग वक्र है, ये इसके नीचे MR है, ये MC है, U आकार का ही रहेगा। तो H और I दो बिंदुओं पर, H बिंदु पर और I दो बिंदुओं पर किसने काटा है? दो बिंदुओं पर MC वक्र MR वक्र को काटता है, लेकिन वही दोनों कंडीशन I बिंदु पर फुलफिल होती हैं। तो जो I बिंदु है हमारा वही संतुलन का बिंदु है। ब्रेक इवन पॉइंट दोनों हैं, लेकिन संतुलन का बिंदु जो है फर्म के इक्विलिब्रियम का बिंदु कौन सा है? I बिंदु है। आई होप ये समझ आ गए होंगे। आप चारों डायग्राम को एक बार बना के देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा। इसमें मैंने एक और ये भी लाइन ड्रॉ करी हुई है, ये हमारी टोटल प्रॉफिट लाइन है, कुल लाभ रेखा। आप देखेंगे तो जहाँ कॉस्ट कम होगी, अगर लागत कम है हमारी तो लाभ ज़्यादा आएगा, तो जहाँ लागत कम है वहीं लाभ को ज़्यादा बनाना है, इसलिए लागत कम जा रही है, लाभ मैंने ऊपर की तरफ बनाया है। ठीक है, अब देखिए अगर हम फर्म का संतुलन मैथमेटिकल तरीके से निकालना चाहें, मैथमेटिकल मेथड से निकालना चाहें, तो हम दोनों जो हमारी शर्तें हैं, टू कंडीशंस हैं, उन्हें हम मैथ की फॉर्म में भी ले सकते हैं। देखिए कंडीशन क्या है? MR बराबर MC, और दूसरा स्लोप ऑफ MR लेस देन MC। देखो MC से स्लोप कम होना चाहिए, स्लोप का मतलब होता है ढाल। MC रेखा का ढाल ज़्यादा हो, MR रेखा का कम हो। देखो ये सीधी रेखा है, MC का ढाल देखो कितना ज़्यादा है, एक सीधी रेखा है, एक ये, किस में ढाल ज़्यादा है? इसमें। यहाँ पे देखो एक ऐसी रेखा है, एक ऐसे, किस में ढाल ज़्यादा है? इसमें, MC में। तो MC का ढाल ज़्यादा रहना चाहिए। ये दोनों कंडीशन है। अगर हम TR को R बोलें, सिर्फ R से डिनोट कर रहे हैं, TC को सिर्फ C से डिनोट कर रहे हैं, लाभ को हम पाई से डिनोट कर रहे हैं, तो लाभ क्या होता है? टोटल रेवेन्यू, यानी कि कुल आगम में से लागत घटा दो, लाभ मिल जाएगा। कुल आगम में से क्या घटा दो? लागत घटा दो, तो हमें क्या मिल गया? लाभ मिल गया। अब लाभ की पहली कंडीशन, इसके लिए पहली जो कंडीशन है वो क्या होती है? D पाई अपॉन DQ बराबर 0 होना चाहिए। तो लगाओ D R माइनस C, इसे मैं क्या कह रही हूँ? R, इसे कह रही हूँ C। D, इसके साथ D लगा दिया, डेरिवेशन कर दिया इसका, D अपॉन DQ लगा दिया, D R माइनस C अपॉन DQ बराबर 0। D को R के साथ ले लो, D को C के साथ ले लो, दोनों के साथ ले लिया, क्यों? ये DQ भी अलग अलग लिख लिया। D R अपॉन DQ क्या होता है? मतलब R में परिवर्तन, रिवेन्यू में परिवर्तन क्या होता है? MR होता है। कॉस्ट में परिवर्तन, लागत में परिवर्तन क्या होता है? MC होता है। यानी कि MR माइनस MC बराबर 0, यानी कि MR बराबर MC, क्योंकि ये इधर प्लस में है, अगर आप बराबर के इधर भेजोगे तो किस में आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा। इधर माइनस में था, उधर जाके प्लस में। तो आपको याद रखना है, जो फर्म के संतुलन की दो शर्तें होती हैं, एक फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, एक सेकंड ऑर्डर कंडीशन। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है कि अगर आप एक बार डेरिवेशन करते हो तो 0 के बराबर आता है। अगर आप एक बार अवकलन करते हो, इस लाइन का अवकलन बोलते हैं डेरिवेशन को, अगर आप एक बार अवकलन करते हो तो 0 के बराबर आता है, दोबारा अवकलन करते हो तो 0 से छोटा आएगा, दोबारा 0 से छोटा आएगा। एक बार अवकलन करोगे तो 0 के बराबर आएगा, दूसरी बार करोगे तो 0 से भी छोटा आएगा, क्योंकि ढाल MC का ज़्यादा है, इस वजह से ये 0 से हमारा छोटा आ रहा है। तो ये जो मैथमेटिकल मेथड है, अगर कोई मैथ से कर रहा है तो इसे समझ सकता है, अदरवाइज़ आपके लिए इतना इनफ है। तो जो बच्चे मैथ बैकग्राउंड के नहीं हैं वो इसे अगर समझ नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो इसे छोड़ सकते हैं, लेकिन ये चारों डायग्राम आपको अच्छे से आने चाहिए। और अगर कोई प्रॉब्लम है, कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका आंसर कर दूँगी। तो आप इसे अच्छी तरीके से समझ लीजिए, दोनों कंडीशंस क्या, MR बराबर MC होना चाहिए और MC MR को नीचे से काटे, और जब TR TC मेथड कर रहे हैं तो TR सीधी लाइन जाएगा 45 डिग्री की, और TC जो रहेगा वो कर्वीलीनियर रहेगा। और जब हम अपूर्ण प्रतियोगिता करते हैं तो दोनों
कर्वी लीनियर रहते हैं। और जब हम पूर्ण प्रतियोगिता में सीमांत आगम और सीमांत लागत रहते हैं तो एक्स अक्ष के समांतर हमारा जब मांग वक्र रहता है वो पूर्ण प्रतियोगिता होगी, और जब नीचे गिरती हुई रेखा रहता है मांग वक्र तब अपूर्ण प्रतियोगिता रहेगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो मेरी कुल आगम और कुल लागत वाली वीडियो अवश्य देख लीजिएगा, वो आपको बिल्कुल ही क्लियर कर देगी, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अगर आपको TR, TC, MR, MC ये सब पता है तो इसे समझने में कोई दिक्कत नहीं है। कल हम पूर्ण प्रतियोगिता करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों।